गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024221। ये हमारे पास एनटीपीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 30 क्वेश्चंस का अपन एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। If 1 cube plus 2 cube plus ... 10 cube बराबर 3025 then the value of this। हमें दे रखा है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025। हमें क्या फाइंड करना है? 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। तो यहां से अगर अपन क्या करें, 2 के क्यूब को 1 इंटू 2 का क्यूब लिखें, 4 के क्यूब को 2 इंटू 2 का क्यूब लिखें, 6 के क्यूब को 3 इंटू 2 का क्यूब लिखें, 20 के क्यूब को 10 इंटू 2 का क्यूब लिखें। तो यहां से क्या 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तो यहां से 2 का क्यूब कॉमन ले लें, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब 2 का क्यूब 8, इस पूरे का सम हमें दे रखा है 3025। तो क्या आ जाएगा? 24,200। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इफ वाटर इज फ्रीज टू बिकम आइस इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 10%। देन इफ द आइस इज मेल्टेड टू वाटर अगेन देन वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बाय। बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। अगर पानी का वॉल्यूम 100 था तो उसका वॉल्यूम 10% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब वॉल्यूम आइस बनाते वक्त कितना हो गया? 110। अब कह रहे बर्फ को पानी बनाकर गिलाया जाए तो उसका आयतन में कितनी गिरावट आएगी? आइस से अगर वाटर बनाना है तो कितना वॉल्यूम करना है? कम 10। किससे कम करना है? 110 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11%। तो हम इसका वॉल्यूम कितने परसेंट कम करेंगे? 9 से 1/11%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखो 73 डीआई का क्वेश्चन हमें क्या करे? स्टडी द फ्लोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स वाज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर इज। कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक रहा? अगर अपन सबका एवरेज निकालें तो सबसे पहले इनका टोटल निकालें। 25 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 80 बटा में कितने ईयर सही? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर एवरेज निकालें तो क्या जाएगा? 5 10 15। कैरी आ गई 1 3 4 7 और 6 13 17 23 28 35 और 8 43। तो क्या आ जाएगा? 8 5 40 बच जाएगा मेरे पास, 3 35 चला जाएगा 8 चौक 32, 54 सही 3/8। तो 54 से ज्यादा प्रोडक्शन किस ईयर में? 1 2 3 4। तो कितने सालों में एवरेज से अधिक उत्पादन है? 4 सालों में। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चल नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 इसी डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है? 1997 से 98 तक उर्वरक के उत्पादन में कितने प्रतिशत का ह्रास हुआ? द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम 1997 टू 1998। 60 से 45 हो गया, कितना कम हुआ? 15। किससे? 60 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 15/60 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया?
25% कम हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स इज मैक्सिमम इन ईयर। उत्पादन पूर्व की तुलना में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष में अधिकतम थी? हमें ऑप्शन दे रखे हैं 2002, 1999, 1997 और 96। अब देखो 95 से 96 में देखें तो प्रोडक्शन बढ़ा 15-25 से, 15/25 मतलब 3/5 मतलब 60%। फिर 96 से 97 में 40 से 60 हुआ 20/40 से, मतलब 1/2 50%। फिर 99 से 2000 में, 98 से 2099 के अंदर 45 से 60 हुआ 15/60 से, 1/4 मतलब 25%। और फिर 2001 से 2002 75 से 80 हुआ 5/75 से। तो मैं बताना है प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष अधिकतम थी? सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि 60% 1996 में, पिछले वर्ष की तुलना में 1996 में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 1996 और 97 का औसत उत्पादन किन वर्षों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर रहा? 1996 और 1997 का प्रोडक्शन कितना है? 100। हमें 100 ही चाहिए टोटल। 99 और 2000 पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 95 और 2001, 95 और 2001, 75 और 25 100 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो अगले ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। 2000 और 2001, 50 और 75 125 नहीं हो सकता। 95 और 99, 99 में 45 और ये नहीं हो सकता। तो आंसर बी हमारा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 77। द स्पीड ऑफ कार इज 54 किलोमीटर पर आवर, वट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में क्या कहेंगे? 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए गुना करा 5/18 से, 18 से गया 3 बार, 5 दिए 15। 78 नंबर देखो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 9 months at 20% per annum, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। प्रिंसिपल है 12,000 रुपए, रेट है 20%, टाइम है 9 महीने। इसका हमें सीए बताना है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम क्या कर रहे हैं? क्वार्टरली। तो जब क्वार्टरली कैलकुलेशन करते हैं तो रेट हो जाएगी R/4 5%, टाइम हो जाएगा 4 गुना, 9 महीने का 4 गुना 36 महीने मतलब 3 साल, प्रिंसिपल रहेगा 12,000। तो 12,000 रुपये पर 5% से 3 साल का सीए बताना है। तो क्या करें? 12,000 का 5% निकाल लें। 12,000 का 5% 10%, मेरे पास 1200, 5% 600, 600 का 5%, 600 का 5% 30, 30 का 5% 1.5, 3 साल के लिए गुना कर दें 3-3-1 से, तो 1800, 90 और 1.5, तो 1891 रुपये 50 पैसे। ये हमारे पास इसका सीआई आ गया कि त्रैमासिक आधार पर अगर ब्याज काउंट करेंगे तो कितना सी आएगा? 1891 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट देखते हैं 79। A and B can do a work in 5 days. If A does the work at twice speed and B does the work at 1/3 speed, the work will be completed in 3 days. In how many days A alone can do the work? A और B दोनों मिलकर काम को 5 दिन में कर लेते हैं। मेरे को A और B की एफिशिएंसी नहीं पता, मान लिया कि एफिशिएंसी A, B की एफिशिएंसी B, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी A + B। अब A अगर अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे तो 2A से काम करे, B अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे, B/3 एफिशिएंसी से काम करे, तो दोनों काम कितने दिन में कर लेते हैं? 3 दिन में। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी क्या? 2A + B/3। अब हमें पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क। तो दोनों की एफिशिएंसी A + B, दोनों का टाइम 5 दिन। यहां पर दोनों की एफिशिएंसी 2A + B/3,
टाइम 3 दिन, दोनों टोटल वर्क है, दोनों को बराबर कर दे तो क्या आ जाएगा 5a प्लस 5b बराबर 6a प्लस b, तो क्या आ जाएगा 1a बराबर 4b। तो यहाँ से ab का रेशो क्या है 4:1, मतलब a की एफिशिएंसी 4 और b की एफिशिएंसी 1, तो a की एफिशिएंसी 4 और b की एफिशिएंसी 1, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5। दोनों इस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं 5 दिन में, तो टोटल वर्क क्या है 5 × 5 25। अब यही काम मुझे ए से कराना है तो ये कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 25/4 या 6 से 1/4 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस काम को कितने समय में कर लेगा 6 से 1/4 दिन में। ये हमारे पास टाइम एंड वर्क का इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। A man annual income has increased by 5 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pay rupees 10,000 more income tax. What is the increased income? एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि होती है। मान लिया उसकी जो इनकम थी इनिशियली x लाख थी, तो अब कितनी हो जाएगी x प्लस 5 लाख। पहले वो इनकम का टैक्स कितना दे रहा था 12%, अब कितना टैक्स दे रहा है 10%, और पहले से अब कितना टैक्स ज्यादा दे रहा है सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए को अगर लाख में लिखें तो क्या 1/10 लाख रुपए, तो क्या लिख सकते हैं 1/10 लाख। तो यहां से अगर मैं कहूं कि अब हम x प्लस 5 का कितना पे कर रहे हैं 10%, पहले हम कितना पे कर रहे थे x का 12%, दोनों का डिफरेंस कितना है 1/10 लाख। मैंने इसको लाख में क्यों लिखा, क्योंकि हमने वैल्यू इनकम जो है सारी वो लाख में ले रखी। तो x प्लस 5 10% क्या 1/10, या 10 से गुना कर दूं, बट्टा में मेरे पास 100 आ जाएगा। तो अगर मैं 10 से गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा 10x प्लस 50/100 माइनस में 12x/100 बराबर क्या आएगा 1/10। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x प्लस 50 माइनस में 12x बराबर क्या आएगा 10, माइनस का 2x बराबर माइनस का 40, तो x बराबर 40/2 20, और x की वैल्यू 20 तो हमें उसकी बढ़ी हुई आय बतानी है। तो x प्लस 5 20 प्लस 5 नई इनकम क्या आ गई 25 लाख। पुरानी इनकम 20 लाख थी, 5 लाख बढ़ गई तो नई इनकम 25 लाख। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। The difference between the selling price of an article is 1440 when it is sold at 20% profit and 17.5% loss. When it is sold at 15% profit, तो हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या होगा। कॉस्ट प्राइस मान लिया 100%, 20% लाभ पर बेचे तो सेलिंग प्राइस 120%, 17.5% हानि पर बेचे तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 82.5%। दोनों का डिफरेंस 37.5%। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1440 रुपए। हमें बताना है कि इसको किस रेट में बेचें कि इसको 15% का लाभ हो। 15% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होगा तो सेलिंग प्राइस 115%, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए 1440 रुपए वैल्यू है 37.5% की, वैल्यू हमें चाहिए 115% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटाया, 0 ऊपर। अब अगर अपन इसको काट दें तो इसको मैं 25 से काट दूं, 25 से गया एक बार, 25 से मेरे पास गया एक बार, बच गया 12, 125 चला जाएगा 5 बार, 25 से 2 0 चले जाएंगे 4 बार। फिर यहाँ से अगर मैं इसको काटूं 5 से गया 3 बार, 5 से इसको काटूं तो ये चला गया 23 बार, 3 से अगर मैं इसको काट दूं तो 4 3 12 बच जाएगा, 2 24 चला जाएगा 8 बार। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 48 × 4 × 23, तो 48 × 23 × 4 92। अब लास्ट में 8 दूनी 16 क्या बनेगा 6, तो
तो क्या आ जाएगा 4416 रुपये। ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पास ए किलोमीटर स्टोन इन 30 सेकेंड and another train of the same length traveling in opposite direction in 10 seconds. The speed of second train is. पहली ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, किसी स्टोन को क्रॉस करने का टाइम है 30 सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन से समान उतनी ही लंबाई की, सेम लेंथ की 150 मीटर वे आने वाली ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है 10 सेकेंड में। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी है कि क्या होगी। अब पहली ट्रेन की स्पीड अगर अपन निकालें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 150 मीटर अगर चले 30 सेकंड में तो पहली ट्रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो पहली ट्रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, दूसरी ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूं x मीटर पर सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन का टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम हम लोगों को दे रखा है 10 सेकेंड, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल 150 प्लस 150 300। रिलेटिव स्पीड, एक की स्पीड 5 है, दूसरे की स्पीड x, 5 प्लस एक्स, 0 से 0 कट गया तो 5 प्लस एक्स बराबर 30, तो x की वैल्यू 25। तो 25 मीटर पर सेकेंड आया, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो गुना कर दें 18/5 से। तो 5 से क्या, 5 पर 18 इंटू 5 90 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई स्पीड क्या आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इट डिवाइड्स बाय 12, 18 एंड 21 इज। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 12, 18 और 21 से डिवाइड हो। तो 12, 18 और 21 का अगर अपन एलसीएम लें, सबसे पहले 4 का भाग दें, 3, 9, 21, फिर 9 का भाग दें, 1, 1, 7, फिर 7 का भाग दें। तो इनका एलसीएम क्या है, 4 गुना 9 गुना 7, तो 4 गुना 7 नहीं 63, 252। अब मुझे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। 5 अंकों का छोटे से छोटा नंबर 10,000, इसमें 252 का भाग दे दें, भाग चला जाएगा 3 बार, क्या आ जाएगा 756। भाग चला गया 3 बार 756। 1000 में से 756 अगर घटा दूं तो मेरे पास 244, ऊपर से आ गया 0। फिर यहां से अगर मैं देखूं तो भाग चला जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18, 9 5 45 और 1 46, 4, 9 दूनी 18 और 4 22। 10 में से 8 गए 2, 13 में से 7 गए 6, क्या बच गया 172। लेकिन ये बचना नहीं चाहिए था। 172 और 252 का डिफरेंस कितना है 80। अगर यहाँ 80 ज़्यादा होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 10,000 के अंदर हम 80 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 10080। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो आप इसका सीधा 40 गुना कर दें तो 10,080 आपके पास आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन में x का मान बताना है। इक्वेशन है हमारे पास 10² π/4 माइनस में cos² π/3 बराबर x sin π/4 इंटू में cos π/4 इंटू में 10 π/3। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो 10² 45 डिग्री माइनस में cos² 60 डिग्री इक्वल टू आएगा x साइन 45 डिग्री इंटू में cos 45 डिग्री इंटू के अंदर 10 60 डिग्री। अब 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में cos 60 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू x साइन 45 डिग्री 1/√2 cos 45 डिग्री 1/√2 10 60 डिग्री √3। तो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 बराबर आएगा x इंटू √3/2। 2 से चला गया 2 बार,
तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो √3/2 या √3 से काट दूं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी √3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, बस हमें टेबल से वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इफ द एरिया इज 175 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स हाइट इज। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी, तो हमें पता है कि हमारे पास ट्रेपेजियम जो है उसका एरिया क्या होता है। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो एरिया में दे रखा है 175, 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का योग 15 + 20 गुना में हाइट h। तो 175 बराबर 1/2 इंटू 35 इंटू h। 35 से क्या 5 बार, तो h की वैल्यू 5 इंटू 2 10। तो हाइट कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर रेस ट्रैक इज 528 मीटर। द ट्रैक इज एवरीवेयर 14 मीटर विड्थ। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज। हमारे पास एक वर्ताकार दौड़ का ट्रैक है जिसका बार वाली जो सर्कमफ्रेंस है वो हमें दे रखी है 528 मीटर। बार वाली रेडियस अगर कैपिटल आर मानो तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr। 528 मीटर, पाई की वैल्यू 22/7 गुना में आर बराबर 528। 11 से 2 बार, 11 से गया 48 बार, 2 दूनी 4 से गया 12 बार, तो आर की वैल्यू 12×7 84। तो आउटर जो रेडियस है वो क्या आई 84 मीटर। अब हम ये कह रहे हैं इसकी जो रेस ट्रैक की चौड़ाई है हर जगह कितनी है 14 मीटर। तो इंटरनल जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 84 - 14 क्या आ जाएगा 70 मीटर। हमें इस ट्रैक को क्या करना है लेवल करना है। इसका खर्चा है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो अगर अपन इसका एरिया निकालें, इस ट्रैक का एरिया निकालें तो पूरे के एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दें, पाई कॉमन ले लें, r² - r² क्या r+r इंटू r - r। पाई की वैल्यू 22/7, r + r 80 + 84 + 70 154, r - r 14, ये चला गया 2 बार। तो एरिया क्या है 22 इंटू 44 इंटू 154, ये मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इस पर खर्चा क्या दे रखा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा इसका भी 10 गुना, 44 इंटू 154 इंटू 10। तो अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 154 को अगर 44 से मल्टीप्लाई करूँ 4 चौक 16, कैरी आ गई 1, 60 और 16 76 और 1 77, कैरी बच गई 7 6776। 10 से गुना करूंगा तो 6760 रुपीज। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया कि इसको समतल करने की लागत 67,760 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें पता है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हमें चाहिए a² अपॉन में b प्लस b² अपॉन में a। तो अगर एलसीएम ले लोगे ab तो क्या आएगा a³ प्लस b³। तो आप इसको क्या लिख सकते हो a प्लस b का होल क्यूब माइनस में 3ab a प्लस b अपॉन में ab, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमें एक तो a प्लस b चाहिए, एक a इंटू b चाहिए। a की वैल्यू √3 प्लस a की वैल्यू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। b की वैल्यू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2।
तो सबसे पहले a इंटू बी तो क्या आया 1 a प्लस बी अगर अपन निकालें इसका एलसीएम ले लें √3 प्लस √2 इंटू में √3 माइनस √2 ऊपर क्या आएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस √2 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा 2a² प्लस b² अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या जाएगा 10। तो यहाँ वैल्यू रखें तो 10 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन में 1 तो 1000 माइनस 30 तो क्या आ जाएगा 970। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। इन ट्रेंगल ABC बराबर AB बराबर BC बराबर के AC बराबर √2 के ट्रेंगल ABC के अंदर अगर AB बराबर BC बराबर के और AC बराबर अगर √2 के तो ट्रेंगल क्या होगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल लंब समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें एक एंगल 90 डिग्री भी होगा और दो भुजाएं बराबर भी है तो आइसोसेलेस भी है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 90 का 83 से 1/2% कितने रुपए के 60% के बराबर है। 90 रुपीज का 83 से 1/2% बराबर x का 60%। परसेंटेज से परसेंटेज गया 30 से गया 3 बार 30 से गया 2 बार तो यहां से क्या आ जाएगा 3 इंटू इसको गुना करूंगा 80 160 167/2 बराबर x इंटू 2 तो x की वैल्यू 7 × 21 2 6 × 18 20 2 501/4 तो क्या जाएगा 125.25। तो 125.25 का 60% बराबर है 90 के 83 से 1/2% के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। A contractor was engaged to contract a road in 16 days. After working of 12 days with 20 laborers, it is found that only 5/8 of the road has been constructed. To complete the work in suitable time, the number of the extra laborers required is. एक ठेकेदार ने कोई सड़क थी उसको 16 दिन में बनाने का ठेका लिया। सबसे पहले इस पर 20 मजदूर लगाए। 12 दिन के बाद देखा कि सड़क कितनी बनी 5/8। तो कितने मजदूर और लगा दे मान लिया x ताकि बचा हुआ काम टाइम पर पूरा हो जाए। तो 16 में से 12 दिन हो गए तो दिन कितने बचे 4। x की वैल्यू चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20 + x इंटू 5/8 इंटू 4 बराबर 20 इंटू 3/8 इंटू 12। 8 से 8 गया 5 चौक 20 से 20 गया 12 × 36 20 + x बराबर 36 तो x की वैल्यू 16। तो हमें काम करने के लिए कितने व्यक्ति और चाहिए 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 91। The volume of the larger right circular cone that can be cut out of the cube of age 4 cm. लंबवर्तीय शंकु का आयतन बताना है जिसे 7 सेंटीमीटर कोर वाले घन से काटा जाता है। अब अगर क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है, इससे अगर हम कोन निकालेंगे तो कोन का डायामीटर 7 के बराबर होगा तो रेडियस 7/2 और हाइट भी क्या होगी 7 के बराबर। तो हमें इस कोन का अगर वॉल्यूम चाहिए तो क्या होता है 1/3 πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू के अंदर r² 7/2 का स्क्वायर इंटू में हाइट 7 से 7 गया 2 से गया 11 बार तो 11 इंटू 7 इंटू 7 49 अपॉन में 3 इंटू 2 6 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 49 को अगर 11 से गुना करें तो 9 539 अपॉन में 6। तो अगर मैं यहां पर 6 का भाग दूं तो क्या आ जाएगा 8 × 6 = 48 बच जाएगा मेरे पास 5 59 फिर चला जाएगा 9 × 6 = 54
बच जाएगा 5/6, 50/6 मतलब 8×6 = 48, 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन हमारा डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 92 की ओर। A shopkeeper mark his good 20% higher than the cost price and allows a discount of 5%. Then percentage of its profit is। cost price अगर माना 100, MRP 20% ज़्यादा मतलब 120, डिस्काउंट दिया 5%, 120 का 5% 6 रुपये, तो बेचा कितने में? 114 में। 100 वाली चीज़ 114 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 14% का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर आ गया। नहीं तो आप इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस 100, MRP 20% ज़्यादा 120, डिस्काउंट दिया 5% का तो 95, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। चल इसको सोल्व करें, अगर 0 से 0 गया, 5 से गया 19 बार, 5 से गया 2 बार, 2 से गया 6 बार, 19 × 6 114 बराबर 100 प्लस P, तो P की वैल्यू 14, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 14%। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 70, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 65 एंड द लास्ट 7 इज 75, देन द 7th रिजल्ट इज। 13 नंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना है? 70, तो टोटल कितना हुआ? 910। पहले 7 का एवरेज 65, तो क्या आ जाएगा? 7 5 35, 3 42 और 455। अंतिम 7 का एवरेज 75, तो टोटल कितना है? 7 5 35, 3 4 525। इनका अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास क्या जाएगा? 980। ये 14 नंबर हो गए, इसमें से 13 नंबर का टोटल 910 घटाऊं तो 7वां नंबर क्या आ गया? 70। ये आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बिछा सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बिछाएंगी? 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी दीवार बिछाती है 10 दिन में, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बिछाएंगी? x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 10 × 100 × x बराबर 20 गुना 50 गुना 10, 10 से 10 गया, 50 से गया 2 बार, 2 से गया 10 बार, x की वैल्यू 10, तो कितने दिन में बिछा सकती है? 10 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है और 12 रुपये प्रति दर्जन से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। 10 में खरीदा, 12 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 2 का। कितने पर? 10 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 20% का लाभ। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 96। द करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनालिस आर इन द रेशो 5:3। 5 years from now the age will be in the ratio 10:7. The Monali's current age is। हमारे पास 2 लोग हैं, एक है सोनाली और एक है मोनाली। इनकी प्रेजेंट एज का रेशो 5:3। 5 साल बाद इनकी एज का रेशो 10:7। तो हमें मोनाली की प्रेजेंट एज बतानी है। आज से 5 साल बाद में डिफरेंस 5 साल का, ये 5 से 10 हुआ 5 बढ़ा, ये 3 से 7 हुआ 4 बढ़ा। यहाँ डिफरेंस 3 का ऊपर 3 से गुना कर दो, यहाँ डिफरेंस 2 का नीचे 2 से गुना कर दो, तो ये क्या आएगा? 15 और 9, ये क्या आएगा? 20 और 14। 15 से 20 हुआ 5 बढ़ा, 9 से 14 हुआ 5 बढ़ा, 5 की वैल्यू 5 साल, तो 9 की वैल्यू 9 साल। तो मोनाली की प्रेजेंट एज क्या आई? 9 ईयर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। एक कंपनी क्या है 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। इसकी आय 2012 में अगर 26,64,000 थी, तो 2010 में इसकी इनकम बतानी कि क्या थी। हर साल 20% से बढ़ती, 20% से बढ़ने का मतलब 1/5।
इनकम 2010 में बतानी, 2010 में अगर 5 थी तो अगले साल कितनी होगी, नई इनकम 6, फिर अगले साल 5 से 6, तो क्या हुआ, इनकम क्या हो गई 25 से 36, 25 से 36 हुई। 36 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी, बड़ी इनकम है 26,64,000, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2010 की इनकम की। तो 26,64,000 वैल्यू है 36 की, हमें वैल्यू चाहिए 25 की। 6 से गया 6 बार, 6 चौक 24, बच जाएगा 2, 26 फिर चला जाएगा 4 बार, 24 फिर चला जाएगा 4 बार, 4,44,000। 6 से गया 7 से 42, बच जाएगा 2, 24 चला जाएगा 4 बार, 74,000 को अगर 25 से गुना करूं तो 1/4 कर दूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, 4 से गया 1 बार, बच गया 3, 34 चला जाएगा 8 बार 32, 2 बच गया 5 बार, तो क्या जाएगा 18,50,000। तो उसकी 2010 में इनकम कितनी थी, 18,50,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। A vessel contains 60 liter of the milk, 12 liter of the milk taken out from it and replaced by water. Then again from mixture 12 liter was taken out and replaced by water. The ratio of milk and water in the resultant mixture is. Initially poured 60 liter milk था, इसमें से हम हर बार 12 लीटर पानी निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं और पानी मिला रहे हैं, और ये प्रोसेस कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार। तो यहाँ से रिमेनिंग मिल्क का फॉर्मूला 60 इंटू 60 माइनस 12/60 की पावर 2, तो क्या आएगा 60 इंटू 48/60 मतलब 4/5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 60 इंटू 16/25। अब अगर रिमेनिंग मिल्क 60 का 16/25 है तो पानी कितना होगा, 60 का 9/25, 25 से 25 गया, 60 से 60 गया, 16:9, तो बचे हुए दूध और पानी का रेशो 16:9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। a + 1/b बराबर 1, b + 1/c बराबर 1, तो c + 1/a बताना है कि किसके बराबर होगा। a + 1/b बराबर 1, b + 1/c बराबर 1, हमें चाहिए c + 1/a। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं b की टर्म में तो क्या आएगा 1 - 1/b, तो a की वैल्यू b - a/1, तो 1/a की वैल्यू b/b - 1। यहाँ से अगर मैं 1/c की वैल्यू निकालूं तो 1 - b, c की वैल्यू निकालूं तो 1/1 - b। मुझे क्या चाहिए c + 1/a, तो c की वैल्यू 1/1 - b, 1/a की वैल्यू b/b - 1। यहाँ से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो 1 - b, तो 1 - b/1 - b, तो आंसर क्या जाएगा 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या करा, सी और ए दोनों का मान बी की टर्म में रखा और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। A boat can go 3 km upstream and 5 km downstream in 55 minutes. It can also go 4 km upstream and 9 km downstream in 1 hour 25 minutes. In how much time will it go 43.2 km downstream? 3 किलोमीटर हम चले धारा के प्रतिकूल मतलब x - y से, 5 किलोमीटर हम चले धारा के अनुकूल x + y से, टाइम लगा 55 मिनट या 55/60 घंटे। फिर हमें कह रहे हैं हम 4 किलोमीटर चले धारा के प्रतिकूल और 9 किलोमीटर चले धारा के अनुकूल, तो 1 घंटा 25 मिनट लगे मतलब 85 मिनट लगे 85/60। तो हमें यहाँ से धारा के अनुकूल चाल बतानी है, तो मतलब x + y चाहिए, तो x - y को गायब कर दें, तो इस इक्वेशन को 3 से गुना कर दें और इस इक्वेशन को 4 से, तो इस इक्वेशन को 3 से गुना करा तो 12/x - y प्लस 27/x + y 255/60। इस इक्वेशन को 4 से गुना करो, 12/x - y
प्लस 20/x प्लस वाई बराबर 4 से गुना करा 220/60। इस इक्वेशन में से इसको घटा दो, ये कट गया। 27/x प्लस वाई से 20/x प्लस वाई गया तो 7/x प्लस वाई। 255 में से 220 गया तो 35/60। 7 से गया 5 बार, 5 से गया 12 बार तो x प्लस वाई 12। धारा की अनुकूल चाल आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें ट्रेवल करनी है 43.2 किलोमीटर। टाइम बताना है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 43.2 अपॉन में 12, 12 दिए 36, बच जाएगा मेरे पास 7.2, फिर चला जाएगा 6 पर। तो क्या जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।